मैं लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो जैसे अभी तक हमने काली लिनक्स को कैसे इंस्टॉल करना है वर्चुअल बॉक्स में, ये सब तो हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास कर लिया है। तुम लोगों ने भी ये सब कुछ रेडी कर लिया है। तो आज हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे, एकदम से हम लोग मेन टॉपिक में जाएंगे नहीं। तो सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू यूज द काली लिनक्स टर्मिनल विंडो। ओके, तो कुछ बेसिक कमांड से इन सब कमांड्स के बारे में थोड़ा आज हम लोग नॉलेज ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तुमको यहाँ पे अगर ये जो लिनक्स का जो टर्मिनल विंडो है उसको अगर ओपन करना है तो यहाँ पे तुमको ये इसका आइकॉन दिख जाएगा। यू जस्ट क्लिक ऑन दैट आइकॉन, ओके, और वहाँ पे क्लिक करो तो ये जो टर्मिनल विंडो है ये ओपन हो जाएगा। डन। तो सबसे पहला बात हो गया, अगर तुमको यहाँ पे स्क्रीन क्लियर करना है तो कमांड क्या है, CLEAR, क्लियर, ठीक है। तुम्हारा जो टर्मिनल स्क्रीन है उसको अगर क्लियर करना है तो यू हैव टू टाइप द कमांड क्लियर। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा स्क्रीन हो जाएगा क्लियर। तो मैंने इसको पहले एक बार क्लियर कर लिया। अभी हम लोग तो यहाँ पे जो तुमको दिख रहा है ये हो गया प्रॉम्प्ट। दिस इज द प्रॉम्प्ट, ओके, दिस इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट। जैसे हम लोग विंडोज में काम करते हैं तो विंडोज का भी एक अपना एक कमांड प्रॉम्प्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया टर्मिनल, और टर्मिनल में ये हो गया प्रॉम्प्ट। विंडोज का अपना सी प्रॉम्प्ट होता है। जैसे एक बार मैं विंडोज में दिखा दूँ तुम लोग को, यहाँ पे इसको मिनिमाइज करते हुए। जैसे ये मेरा विंडोज हो गया। यहाँ पे अगर हम लोग CMD को ओपन करेंगे, मतलब इसका जो कमांड प्रॉम्प्ट है अगर उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से होगा। विंडोज में कुछ इस तरह से होता है। ये क्या होगा, हाँ, तो ये हो गया। दिस इज द प्रॉम्प्ट इन, दिस इज सी प्रॉम्प्ट। ये विंडोज के केस में हो रहा है, ठीक है। तो अब अभी तो हम लोग विंडोज नहीं लिनक्स डिस्कस करेंगे, तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। जस्ट गो बैक टू लिनक्स। तो ये उसका हो गया प्रॉम्प्ट। नाउ तो सबसे पहला जो कमांड मैं बोलने वाला हूँ दैट इज PWD कमांड। PWD, ठीक है। PWD कमांड हो गया, एक्चुअली ये हो गया प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अभी राइट नाउ तुम कौन सा डायरेक्टरी पे एग्जिस्ट कर रहे हो, ठीक है। टर्मिनल सेशन में तुम अभी कौन सा डायरेक्टरी में हो वो अगर तुमको जानना है तो कमांड इज व्हाट, PWD। तो इसको अगर मैं एंटर करूं तो इट विल शो यू द डायरेक्टरी। जैसे लास्ट टाइम हमने लिनक्स सिस्टम का फाइल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। कैन यू रिमेम्बर? याद है ना तुम लोग को? डिस्कस किया था ना? हाँ तो हाँ, हाँ वही चीज है। तो यहाँ पे भी तो ये हो गया तुम्हारा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो अभी लिनक्स टर्मिनल पे राइट नाउ मैं कौन सा लोकेशन पे हूँ, मैं इस लोकेशन पे हूँ, /home/kali स्लैश। ये जो पहला वाला स्लैश है, एक्चुअली ये पहला वाला जो स्लैश है ये रूट डायरेक्टरी को पॉइंट कर रहा है। कौन सा डायरेक्टरी? रूट डायरेक्टरी। उसके बाद होम डायरेक्टरी, उसके बाद उसके अंदर काली। मतलब मैं एक बार तुमको यहाँ पे दिखा दूँ ग्राफिकली, इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे फाइल सिस्टम वाला जो ये आइकन है इसको अगर क्लिक करेंगे तो ठीक है, तो ये एज ए होल क्या है, ये हो गया रूट। राइट नाउ वी आर इन रूट। ये सभी जो तुमको दिख रहा है, ये बीन, बूट, डेव, etc, होम, लीव, ये सभी डायरेक्टरी या तो फोल्डर कौन सा किसके अंदर है, रूट के अंदर है, रूट डायरेक्टरी के अंदर है। और रूट डायरेक्टरी को यहाँ पे स्लैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्लैश, व्हाट स्लैश? ये वाला स्लैश जो अभी हमने कमांड में देखा है। कौन सा स्लैश? ये वाला स्लैश, ठीक है, दिस स्लैश, ये वाला स्लैश। फिर से एक बार मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। मैंने इसको वो कर दिया था, यहीं से ऑलरेडी ओपन कर लेते हैं। मेरा विंडो यहाँ पे ओपन है शायद। क्लियर कर लेता हूँ इसको, स्क्रीन को मैं एक बार। हाँ, तो PWD कौन सा स्लैश? ये वाला स्लैश, ठीक है। तो ये सभी जो है ये होम कहाँ पे है, रूट के अंदर है। जैसे अगर एक बार मैं इसको साइड कर लेता हूँ, यहाँ से एक बार देखो तो होम जो कहाँ पे है, ये होम कहाँ पे है, ये रूट के अंदर है, रूट डायरेक्टरी के अंदर है, ठीक है। एंड रूट इज प्रेजेंटेड बाय द स्लैश सिंबल, उस सिंबल के थ्रू उसको प्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, नाउ होम के अंदर और एक क्या फोल्डर है, काली, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे आ जाओगे, दिस इज होम, अगर यहाँ पे आ जाओ, ये क्या है, ये होम है, और इसके अंदर जाएंगे तो और एक फोल्डर है दैट इज काली। तो और काली के अंदर दैट मीन्स ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन पे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। वी आर राइट नाउ इनसाइड वेयर, अगर कमांड प्रॉम्प्ट से देखोगे तो अभी हम लोग कहाँ पे है, होम काली के अंदर है। अगर टर्मिनल सेक्शन से देखोगे तो दिस इज प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। इसका मतलब अभी जो भी मैं एक्टिविटी करूंगा वो उस फोल्डर के अंदर होगा। कौन सा फोल्डर के अंदर होगा? अभी तो मैंने जस्ट PWD कमांड से मेरा लिनक्स
टर्मिनल में मेरा लोकेशन कौन सा है वो मैंने पता कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं अभी जो भी एक्टिविटी करूंगा वो अभी कहाँ पे होगा, उस काली के अंदर होगा। से फॉर एग्जाम्पल मैं एक बेसिक सा एक्टिविटी करता हूँ, ठीक है। मैं एक्टिविटी करता हूँ बेसिक सा, वो बाद में तुम लोग को समझाऊंगा। जैसे मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, लेट मी क्रिएट ए फाइल। अच्छा, तुम लोग जस्ट देखो उसको। फाइल क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे कमांड टाइप कर दिया, मैंने यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। फाइल का नाम दे दिया मैंने f1.txt, ओके, एंड हिट एंटर। तो हुआ क्या, एक फाइल क्रिएट हुआ। अच्छा, ये फाइल अभी कहाँ पे क्रिएट हुआ, वही बात है ना। तो अगर तुम देखोगे डेस्कटॉप पे नहीं मिलेगा ये फाइल। मतलब हर चीज का, हर कोई जो हम लोग एक्टिविटी करते हैं वो किसी ना किसी लोकेशन पे होना चाहिए ना। टर्मिनल पे जो भी काम कर रहे हो वो कहाँ पे हो रहा है, वही तुमको जानना है। तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मतलब वहां पे हो रहा है। तो मतलब ये जो अभी मैंने फाइल क्रिएट किया, ये अभी फाइल कहाँ पे क्रिएट हुआ, वो उसी कहाँ पे, होम के अंदर। जो तुम्हारा ये वाला है, मैं एक बार फिर से दिखा दूं तुमको। यहाँ पे ये होम के अंदर ये जो काली है, और इसके अंदर ये देखो, समझ में आ रहा है ना, f1.txt। यहाँ से एक बार दिखाता हूँ मैं फिर से एक बार। फाइल सिस्टम में चले जाओ, होम, इसके अंदर काली, और इसके अंदर f1.txt। तो ये हो रहा है बात। मतलब हम लोग तो काम कर रहे हैं कमांड सेशन में, ठीक है। तो ये हमारा काम लेकिन हो कहाँ रहा है, कौन सा एग्जैक्टली, वो कौन सा लोकेशन जहाँ पे हमारा एक्टिविटीज हो रहा है। तो यही होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का मतलब, ठीक है। हम लोग तो पीडब्ल्यूडी कमांड से वर्किंग डायरेक्टरी समझ लिया, लेकिन हो क्या रहा है एक्चुअली बैकग्राउंड में, यही हो रहा है। क्लियर बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो दिस इज द, तो इसीलिए तुमको जब भी तुम टर्मिनल सेशन में कुछ भी काम करोगे तो तुमको जानना है कि तुम कौन सा लोकेशन पे हो, टर्मिनल विंडो पे तुम कौन सा लोकेशन पे हो। तो अब उसको जानने के लिए यू जस्ट टाइप pwd कमांड, दैट मींस प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ओके, गेटिंग मी, डन। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुम कहाँ पे काम कर रहे हो, कहाँ पे कमांड चला रहे हो, वो तुमको जानना, वो बाद में समझ में आएगा इसका इंपॉर्टेंस क्या है। फिलहाल तो ये जैसे एक बेसिक कमांड है, हमने सीखा। आज तो हम लोग बस बेसिक कमांड ही डिस्कस करेंगे। एडवांस कमांड जो हम लोग आने वाले क्लासेस में जाएंगे, ठीक है। क्योंकि राइट नाउ यू आर द बिगिनर्स, तो मैं एकदम से उसमें नहीं जा रहा हूँ, तो शुरू से हम लोग यही शुरू करेंगे। तो पहला कमांड हो गया हमारा pwd, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। सबसे पहले अभी हम लोग बेसिक, अभी नेक्स्ट जो कमांड हम लोग करेंगे, अभी डायरेक्टरी तो मुझे समझ में आ चुका है कि फिर से एक बार मैं दिखा दूं, pwd दैट मींस दिस इज। अभी मुझे अपना डायरेक्टरी, जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है, वो मुझे चेंज करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको मुझे चेंज करना है, ठीक है। স্যার স্যার हाँ, আপোনাৰ ভিএমটোহে মোৰ তাতে খোলা যায় আছে সেইটো এইটোৰ খোলাত মানে মই দেখা নাই কি দেখা নাই, কালি লিনাক্সৰ কমাণ্ড যে টাইপ কৰি আছো এই কমাণ্ডবিলাক সেইটো মই দেখা নাই এইটো অনলি ভিএম বক্সটোৰ মোৰ তাতে খোলা যায় আছে স্ক্ৰীনটো দেখা পোৱা নাই। মই মানে ভাৰ্চুৱেল বক্সটো দেখা পাই আছো কালি লিনাক্সৰ টাৰ্মিনেলটো দেখা নাই পোৱা স্ক্ৰীন শ্বেয়াৰিঙত ৰবা মই চাই আছো কি হৈছে, ৱেইট এ বিট। এবাৰ আহিছে। এইবাৰো নাই আহা অনলি সেই ভাৰ্চুৱেল বক্সৰ সেইটোহে আহি আছে ইয়াতে কি বা হ'ল, এই এইকাৰণে দিগদাৰ শ্বেয়াৰিঙত। ৰবা মই এবাৰ চেক কৰিলোঁ। নেটটো মানে সেই হলে মানে মোৰ ইয়াতে আপোনাৰ এই ভাৰ্চুৱেল বক্সটোৰ এই উইন্ডোখন ওপেন হৈ আছে ৰবা ৰবা চাই লওকচোন मैं चाय ठीक है, ओके। तो इस बार स्क्रीन आ गया ना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो नाउ क्लियर, क्लियर क्लियर ओके डन। ऐसे ऐसे हाँ हाँ, ठीक है। देखो, तो मैं क्या बोल रहा था यहाँ पे अभी। तो तो अभी हम लोग कौन सा लोकेशन पे हैं, होम एंड काली पे है, ठीक है। इसको मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, मेरा रिज्यूम है कि नहीं। ओके। तो मुझे अगर, जैसे मैंने क्या बोला, अगर मुझे अपना डायरेक्टरी चेंज करना है, ठीक है, मैं अभी जो मेरा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी उसको मुझे चेंज करना है, तो उसके लिए कमांड हो गया cd कमांड। क्या कमांड, cd। अच्छा, मैं अभी कौन सा डायरेक्टरी में जाना चाहता हूं, तो आई हैव टू मेंशन द पाथ ऑफ दैट डायरेक्टरी। उस डायरेक्टरी का मुझे क्या करना पड़ेगा, पाथ मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो एक बार तुम लोग, एक बार देख लो, कोई बात नहीं, वो उसका मेरे पास वो रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ मैं, तो मिल जाएगा तुम लोग, कोई इशू नहीं है, बाद में देख के आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मुझे अभी कौन सा डायरेक्टरी में जाना है, उसको मुझे पाथ मेंशन करना पड़ेगा। तो पाथ मेंशन करने के लिए ध्यान रखना। अच्छा, मैं अभी कहाँ पे हूँ राइट नाउ, होम एंड काली, होम के अंदर काली उसमें हूँ, ठीक है। तो कौन सा डायरेक्टरी में जाना है, उसके लिए मुझे जानना होगा कि वो डायरेक्टरी का नेम क्या है। आई नीड टू नो द नेम ऑफ द डायरेक्टरी। तो एक बार मैं ग्राफिकली दिखाता हूँ, बाद में कमांड में भी दिखाऊंगा मैं तुम लोग को। जैसे मैं होम, ये हो गया, फिर से एक बार यहाँ पे आते हैं, फाइल स्ट्रक्चर, होम, होम के अंदर क्या है, काली, ठीक है।
अच्छा, काली के अंदर क्या है? काली के अंदर ये सब फोल्डर है। ये तो हो गया फाइल एंड दीज आर दी फोल्डर्स। तो काली के अंदर डेस्कटॉप नाम का और एक फोल्डर है। क्लियर बात? तो मुझे इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जाना है, इन टर्मिनल विंडो में जाना है। यहाँ पे तो ग्राफिकली आ रहे हैं, तो टर्मिनल विंडो में यहाँ पे कैसे आएंगे? इसको एक बार फिर से मैं मिनिमाइज यहाँ से साइड कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको आता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा? उसके लिए कमांड है, कमांड का नाम हो गया cd। cd मतलब चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला, ये डेस्कटॉप काली के अंदर कौन सा फोल्डर है? डेस्कटॉप फोल्डर है। काली के अंदर कौन सा फोल्डर है? इसके अंदर आना है। तो मैं यहाँ पे आके टाइप करूंगा cd, उसके बाद डेस्कटॉप, cd उसके बाद d एंड डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप। क्लियर हो गया? यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना तुम लोग, यहाँ पे ये केस सेंसिटिव है, ये स्मॉल डी नहीं कैपिटल डी है, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे आके देखो, काली के अंदर ये जो डेस्कटॉप का डी क्या है? कैपिटल है। ठीक है, अच्छा, तो ये उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? सी डी डेस्कटॉप। उसके बाद लास्ट वाला जो स्लैश है वो डायरेक्टरी का मीन करता है, वो रूट डायरेक्टरी नहीं है। जो लास्ट वाला स्लैश, ध्यान रखना, दिस इज नॉट द रूट डायरेक्टरी, दिस इज द नॉर्मल डायरेक्टरी। ओके, मतलब डेस्कटॉप का ही बात हो रहा है ये। तो सी डी डेस्कटॉप एंड देन हिट एंटर। अच्छा, तो मैंने एंटर कर दिया। तो अभी मेरा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, मैं एक बार फिर से देखता हूं। मैंने cd कमांड से अपना डायरेक्टरी चेंज कर दिया। मैं cd कमांड से कहां पे गया? मैं डेस्कटॉप पे गया। तो नाउ आई विल टाइप द pwd कमांड एंड यू सी राइट नाउ अभी मेरा, देख रहे हो ना, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है? होम, काली एंड डेस्कटॉप। तो इस तरह से तुम अपना जो पीडब्ल्यूडी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी उसको चेंज कर सकते हो। अभी जो भी तुम एक्टिविटी करोगे वो कहाँ पे होगा? डेस्कटॉप में होगा। जैसे से फॉर एग्जांपल ये तो हो गया काली का डेस्कटॉप, ये तो हो गया काली का डेस्कटॉप। तो यहाँ पे भी हम लोग एक फाइल, मैं एक बार फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे पहले जैसा ही। फाइल क्रिएट करने के लिए कमांड हो गया टच। इसके ऊपर हम लोग डिटेल्स में बाद में आएंगे, फाइल के ऊपर कैसे डील करना है। अभी जस्ट टच और उसके बाद f1.txt। तो मैंने एक फाइल क्रिएट किया। कहाँ पे ये फाइल क्रिएट हुआ? डेस्कटॉप पे हुआ। यू कैन चेक इट, तुम यहाँ पे जाके इसको चेक कर सकते हो। ये देखो डेस्कटॉप पे f1.txt नाम का एक फाइल क्रिएट हो गया। क्लियर ना? तो ये बहुत जरूरी है तुमको, डायरेक्टरी, तुम कौन सा डायरेक्टरी पे हो, क्या कर रहे हो, कौन सा डायरेक्टरी में हो, ये तुमको जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए तुमको डायरेक्टरी का नॉलेज होना पड़ेगा, डायरेक्टरी कैसे चेंज करना है, कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है। अच्छा, क्लियर हो गया? अभी डायरेक्टरी चेंज करने का और भी कुछ प्रोसीजर्स है। पहला तो ये हो गया। अभी जैसे तुम होम के अंदर काली, काली के अंदर डेस्कटॉप, उसमें हो, तुम्हारा प्रेजेंट पीडब्ल्यूडी मार के देखो, तुम्हारा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है? ये है। समझ लो अभी तुमको बैक करके आना है, तुमको फिर से काली में आना है। कहाँ पे आना है? यू वांट टू गो बैक टू काली। तुम्हारा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी होम काली करना है, तो उसके लिए तुम cd, तुमको अभी बैक करना है ना, तो अभी किसी फोल्डर का नाम नहीं देना है तुमको, डायरेक्टरी का नाम नहीं देना है। अभी cd डॉट डॉट, दो बार डॉट देके एंटर करो तो वे, अच्छा cd, एक सेकेंड, मैंने शायद स्पेस, हाँ, cd डॉट डॉट। ठीक है, और इस बार फिर तुम pwd करके देखो। अभी देखो मैं वन स्टेप बैक आ गया। सीडी के बाद स्पेस देना हाँ, होता cd है। के बाद स्पेस देना पड़ेगा, उसके बाद दो डबल डॉट लगा दो, तो यू विल गो बैक टू द प्रीवियस डायरेक्टरी, दैट मीन्स होम काली। तो अगर किसी डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो उस डायरेक्टरी का नेम देना है, और अगर बैक करके आना है तो cd डॉट डॉट। अच्छा, सबसे पहला जो फाइल, लिनक्स सिस्टम में जो फाइल स्ट्रक्चर होता है, जो फाइल सिस्टम होता है, उसमें टॉप में कौन सा होता है? रूट। टॉप में क्या है? सबसे टॉप में रूट है ना, रूट के अंदर होम है, होम के अंदर काली। तो अगर तुमको समझ लो डायरेक्ट टॉप वाला लोकेशन पे जाना है, तुम्हारा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी तुमको क्या चाहिए? रूट चाहिए, ओनली रूट, नॉट होम काली, ये सब नहीं चाहिए। तो तुम टाइप करोगे cd और उसके बाद यहाँ पे एक सिंबल है ये वाला, और एंटर करो। अभी मेरा, तुम pwd करके देखो, अभी मैं कहाँ पे हूँ? अच्छा, ये देखो अभी कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे। मैंने अच्छा कहाँ पे दिया? सीडी एक सेकंड रुको, हाँ, ये मैंने ये वाला दिया cd, जस्ट वेट वेट, है एक सेकंड। स्लैश हाँ, pwd, फिर से वही आ रहा है ना। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ इसको, इसीलिए हो रहा था, इसे टिल्डा लगा था। अच्छा, तो ठीक है, मैं एक बार फिर से इसको फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो एक्चुअली हमने कहाँ पे गलती किया था? जैसे मैं क्या, अभी फिर से एक बार कमांड करते हैं, टाइप करते हैं pwd कमांड को, तो अभी हम लोग कहाँ पे? होम काली। जैसे मैं क्या बोल रहा था कि मुझे डायरेक्ट एकदम से मुझे कहाँ जाना है? रूट में जाना है, एक एक करके नहीं। जैसे cd अगर डॉट लगाएंगे, डॉट डॉट, तो वन स्टेप बैक होगा। ठीक है, वन स्टेप बैक मतलब होम का, होम काली से फिर कहाँ पे आ जाएंगे? होम में आ जाएंगे, एंटर करेंगे, pwd करके देखो, अभी हम लोग कहाँ पे? होम, वन स्टेप बैक हो रहा है। और अगर फिर काली के अंदर जाना है तो cd काली, इस तरह से। ठीक है, cd और काली, एंटर करो, तो अभी मैं कहाँ पे आ गया?
होम के अंदर काली उसमें आ गया। अभी मुझे एकदम से कहाँ पे जाना है, बैक करके रूट पे जाना है, तो उसके लिए कमांड क्या है, cd और रूट का जो सिंबल है वो तुम टाइप कर दो, ठीक है। उसके बाद ये स्लैश टाइप कर दो और एंटर करो। तो राइट नाउ pwd फिर से एक बार करके देखो, तो हम लोग कहाँ पे आ गए अभी, pwd मेरा क्या हो गया, ये रूट। ये जो सिंबल है ना, एक्चुअली ये रूट डायरेक्टरी, ध्यान रखना। ये सिंबल का मतलब है एक्चुअली ये रूट डायरेक्टरी को प्रेजेंट कर रहा है। तो स्लैश नहीं है ना सर? हाँ, एक्चुअली स्लैश ही है सिंबल, इसका सिंबल स्लैश ही है, लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उस डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। हो गया बात। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हैं, इसमें और भी आएंगे हम लोग। अच्छा, अभी जैसे ये क्या है, ये स्लैश क्या है, pwd स्लैश, स्लैश क्या है, एक डायरेक्टरी है ना, रूट डायरेक्टरी। तो दैट मीन्स इसके अंदर बहुत सारा और भी डायरेक्टरीज है। इसके अंदर क्या है, रूट के अंदर क्या है, बहुत सारा है ना। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे आके देखो रूट के अंदर क्या है, ये बहुत सारा है। ये सब, ये जो फाइल सिस्टम में जाके देखेंगे, ये सब कहाँ पे है, सब रूट के अंदर है। जैसे बीन, बूट, डेव, ईटीसी, होम, ये सब कहाँ पे है, ये सब रूट के अंदर है, रूट डायरेक्टरी के अंदर है, ठीक है। तो ये तो हो गया रूट डायरेक्टरी। तो इस पर्टिकुलर कोई भी एक डायरेक्टरी के अंदर, या तो किसी भी एक डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या कंटेंट है उसको अगर मुझे जानना है, तो उसके लिए कमांड हो गया ls। तो ls के ऊपर मैं थोड़ा बहुत आऊंगा फिर से। तो ls मतलब लिस्ट। लिस्ट कमांड क्या करता है, तुम जिस प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी पे हो उसके अंदर क्या क्या है कंटेंट, यू वांट टू सी द कंटेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डायरेक्टरी। तो ls एंटर करो तो तुमको दिखा रहा है, देखो वही सब दिखा रहा है ना, बीन, बूट, डेव, ईटीसी। क्लियर ना, समझ में रहा है बात, जो हमने यहाँ पे दिखा था ये सब, बीन, बूट, डेव, ईटीसी, होम, लीव, वही सब यहाँ पे लिस्ट में दिखा रहा है। ये लिस्ट में, क्योंकि हम लोग कमांड लाइन में। तो ls कमांड क्या कर रहा है, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर क्या कंटेंट है वो अगर तुमको जानना है, वो ls कमांड से। तो ls में फिर से आएंगे हम लोग, उससे पहले एक बार cd वाला, cd से जुड़ा हुआ कुछ और भी बातें कर लेते हैं। अभी समझ लो, जैसे मुझे डेस्कटॉप में जाना है, किसका डेस्कटॉप में, काली का डेस्कटॉप में जाना है, काली यूजर का जो डेस्कटॉप उसमें जाना है। तो मैं क्या टाइप करूंगा, तो एक तरीका क्या है, मैं cd, उसके बाद क्योंकि वो डेस्कटॉप वाला फोल्डर कहाँ पे, होम, रूट के अंदर होम, होम के अंदर काली, उसके अंदर डेस्कटॉप है ना। तो एक तरीका क्या है, तुम एक एक करके जाओ कि cd, उसके बाद स्लैश, स्लैश देना है, क्योंकि स्लैश मतलब क्या है, रूट। और अगर तुम यहाँ पे स्लैश, अच्छा मैं डायरेक्ट होम लिख रहा हूँ, इट्स ओके, क्योंकि राइट नाउ तो मैं अभी स्लैश के अंदर ही हूँ ना, तो इसीलिए डायरेक्ट होम लिख सकते हो। cd मैंने होम दे दिया, एंटर प्रेस किया, तो मेरा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या हो गया, रेड स्लैश होम हो गया। फिर cd मैंने काली किया, फिर cd मैंने काली किया, तो मेरा अभी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या हो गया, होम काली। फिर मैंने किया cd डेस्कटॉप, ठीक है, एंटर किया, तो मेरा pwd क्या हो गया, लाइक Desktop। तो ये मैं एक एक करके आ रहा हूँ, तो इतना एक एक करके जाने का जरूरत नहीं, तुम एकदम से जा सकते हो। तो एकदम से जाने के लिए फिर से मैं बैक करके एकदम से, पहले तो मैं रूट में जा रहा हूँ, cd स्लैश, अभी मैं कहाँ पे हूँ, स्लैश पे हूँ, रूट पे हूँ, मुझे एकदम से डेस्कटॉप के अंदर जाना है, तो cd लिख के उसके बाद डायरेक्ट वो पाथ मेंशन कर दो, कौन सा पाथ, ये वाला पाथ तुम इस तरह से डायरेक्ट यहाँ से Desktop। या तो तुम खुद ही टाइप कर दो, यहाँ पे आके मैंने ये पाथ, यहाँ पे आके मैंने पेस्ट सिलेक्शन कर दिया, तो एंटर कर दो। तो राइट नाउ अभी तुम फिर से एक बार pwd करके देखो, तो तुम एकदम से वहां पे आ गए हो, समझ में आया ना? डेस्कटॉप के तो अंदर तुमको है। पाथ क्या देना है, स्लैश होम, स्लैश काली, स्लैश डेस्कटॉप। तो एक एक करके जाने की जरूरत नहीं है, तो ये टाइम सेव करना है तुमको इस तरह से। अच्छा, क्लियर हो गया बात। अभी समझ लो मुझे कोई दूसरा एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी पे जाना है, नॉट द डेस्कटॉप। जैसे समझ लो कि रूट के अंदर क्या है, मैं थोड़ा ग्राफिकली दिखा देता हूँ। रूट के अंदर बहुत सारा है ना, जैसे ईटीसी है, रूट के अंदर क्या है, यहाँ पे देखो ईटीसी है। ईटीसी के अंदर क्या है, जैसे समझ लो कि ईटीसी के अंदर एपीटी है। एपीटी के अंदर क्या है, जैसे की रिंग्स है, तो मुझे इसके अंदर जाना है। क्लियर, रूट के अंदर ईटीसी, ईटीसी के अंदर एपीटी, उसके अंदर की रिंग्स, उसमें मुझे जाना है, कमांड टर्मिनल में जाना है। तो मैं क्या करूंगा, अभी मेरा pwd करके देखो, अभी मेरा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, ये है। मुझे यहां से कहाँ जाना है, वो etc, उसके बाद क्या, apt, उसके बाद की रिंग्स। तो मैं एक, ऐसे नहीं कि मुझे बैक करके फिर रूट में जाना है, फिर वन स्टेप इस तरह से, ऐसा नहीं, तुम एकदम से जा सकते हो। कैसे, टाइप करो cd, उसके बाद स्लैश मतलब वो रूट, उसके अंदर क्या है etc, उसके अंदर क्या है apt, स्लैश apt, उसके अंदर क्या है की रिंग्स, एंटर कर दो, तुम एकदम से वहां पहुंच गए हो। pwd करके देखो, राइट दिस।
तो एक करके स्टेप बैक, वन स्टेप फॉरवर्ड, इस तरह से करने की जरूरत नहीं है। पाथ, अभी तुमको जानना क्या है, पाथ, कोई भी एक पर्टिकुलर फोल्डर या तो फाइल, कौन सा उसका उसका फाइल लोकेशन क्या है, पाथ क्या है, वो डायरेक्ट पाथ तुम टाइप कर दो तो तुम टर्मिनल में उस पाथ तक डायरेक्ट जा सकते हो। दिस इज द प्रोसेस। क्लियर हो गया? तो ये हो गया तुम्हारा सीडी से जुड़ा हुआ कुछ बातें, मतलब चेंज डायरेक्टरी से जुड़ा हुआ कुछ बातें, हम लोग अपना लिनक्स टर्मिनल में अपना डायरेक्टरी को कैसे चेंज कर सकते हैं। चलो अगला कमांड में हम लोग प्रोसीड करते हैं, दैट इज द एलएस कमांड। ठीक है, तो एलएस कमांड क्या करता है, थोड़ा देर पहले तुमको बोला ही था मैंने कि कोई भी एक पर्टिकुलर तुम जिस प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी पे हो उसमें क्या क्या कंटेंट है, अभी की रिंग्स के अंदर क्या क्या है मुझे देखना है, उसके अंदर क्या क्या है। तो कमांड क्या हो गया, एलएस। एलएस मतलब लिस्ट। एंटर करेंगे तो कुछ नहीं आ रहा है, मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जैसे तुम यहाँ पे जीयूआई में जाके देखो, फाइल सिस्टम में जाएंगे हम लोग, ईटीसी, उसके बाद एपीटी की रिंग, इसके अंदर कुछ नहीं है, इसलिए कुछ नहीं दिखा रहा है। अगर होगा तो दिखाएगा ना। तो फिर से हम लोग एक काम करते हैं, सीडी, वो कहाँ पे चलते हैं हम लोग, वो वाला होम। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज है, जो नेविगेशन एरो अप एंड डाउन है उसको तुम प्रेस करते हुए जो प्रीवियस जो कमांड है उसको तुम यहाँ पे फिर से एक बार टाइप कर सकते हो। टाइप मतलब ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे मैं नेविगेशन एरो अप एरो में टाइप कर रहा हूँ, तो जो भी मैंने प्रीवियस कमांड टाइप किया था वो दिखा रहा है यहाँ पे, देख सकते हो ना। ये टाइम सेविंग के लिए, बार बार तुमको कोई भी अगर कमांड बार बार टाइप करना है तो नेविगेशन एरो से उस कमांड को फिर से यहाँ पे ला सकते हो। जैसे मैं आप एरो डाउन एरो से तुम इस तरह से नेविगेट कर लो। तो मुझे जाना है सीडी होम काली डेस्कटॉप में जाना है, तो मेरे पास नेविगेशन एरो से वो कमांड लेके आ गया और एंटर प्रेस कर दिया। तो राइट नाउ मेरा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, होम काली डेस्कटॉप। ये तो समझ में आ चुका है यहाँ तक। अभी मुझे जानना है कि ये डेस्कटॉप वाला जो डायरेक्टरी है इसके अंदर क्या क्या है। कमांड क्या है, एलएस। एलएस से क्या होगा, वो दिखाएगा कि दिखा रहा है क्या, f1.txt फाइल है। ठीक है, इसमें क्या है, ये पर्टिकुलर फाइल है। या तो मैं जाऊंगा बैक टू, मैं जाऊंगा कहाँ पे, cd डॉट डॉट लगा के मैं जाऊंगा फिर pwd, मतलब मैं होम काली पे आ गया और मुझे जानना है काली के अंदर क्या है। ls कमांड लगा दो तो यहाँ पे तुमको दिखाएगा कि काली के अंदर ये सब है। अब जब लिस्टिंग में तुम ध्यान दो कि ये लिस्टिंग में क्या आ रहा है, कुछ कलर, किसी का कलर ब्लू आ रहा है, किसी का कलर व्हाइट आ रहा है। तो जो ब्लू वाला कलर है वो एक्चुअली क्या है, वो डायरेक्टरी है, और जो व्हाइट है वो क्या है, वो फाइल है। ठीक है, डिफरेंस यही है। जो ब्लू में है कलर वो क्या है, दैट इज ए डायरेक्टरी, और ये जो व्हाइट में है जिसका कोई एक्सटेंशन पार्ट होता है, दैट इज ए फाइल। यहाँ पे आके तुम देखो, जैसे मैं यहाँ पे फाइल सिस्टम में जा रहा हूँ, कहाँ पे था मैं, होम। तो होम के अंदर काली, काली में ये देखो ये क्या है, फाइल, और ये सब क्या है, डायरेक्टरी। ध्यान रखना, ठीक है। तो हमेशा फाइल जो होता है, फाइल का एक एक्सटेंशन पार्ट होता है, जैसे .txt, .pdf, .png, .bmp, हमेशा फाइल नेम जो होता है उसका कोई ना कोई एक्सटेंशन होगा ही। ठीक है, क्योंकि फाइल जो हो वो किसी ना किसी टाइप का फाइल होगा ना। ये वर्डपैड फाइल है कि इमेज फाइल है कि वीडियो फाइल है, किस टाइप का फाइल है, वो जो टाइप है उसका एक्सटेंशन पार्ट से ही पता चलता है। .txt मतलब ये टेक्स्ट फाइल है, अगर .pdf मतलब ये pdf फाइल है, .png मतलब इमेज फाइल है, लाइक दैट। तो फाइल जो होता है उसका हमेशा ध्यान रखना एक एक्सटेंशन पार्ट होगा, एक नाम होगा उसका और एक एक्सटेंशन पार्ट होगा। लेकिन फोल्डर में, डायरेक्टरी में कोई उसका एक्सटेंशन पार्ट नहीं, वो एक ही नाम से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा, तो ये जो हो गया इसका ये फाइल नेम हो गया, ये हो गया फाइल, और बाकी सब क्या है, डायरेक्टरीज, राइट। तो एलएस कमांड से हम लोग क्या जान सकते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या कंटेंट है उसको जानना है तो एलएस कमांड। अभी एलएस कमांड का और भी ऑप्शन है, जैसे ls माइनस ए। ठीक है, ls माइनस ए और एंटर प्रेस करो तो तुमको, अच्छा माइनस ए छोड़ दो, ls माइनस एल टाइप करो। ठीक है, ls माइनस एल, मैंने यहाँ पर टाइप किया, दिखाता हूँ फिर से एक बार, ls माइनस एल। तो होगा क्या, ये फिर से वही काम करेगा कि किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जो भी कंटेंट है वो सब दिखाएगा, लेकिन थोड़ा डिटेल्स में दिखाएगा, लेकिन थोड़ा क्या और भी डिटेल्स में दिखाएगा। जैसे पहले तो दिखा रहा था ये सब, पहले क्या दिखा रहा था, कहाँ पे गया, फिर से एक बार, अच्छा मैं एक बार स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ, एक बार फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे ls कमांड से क्या आ रहा होता है, ये तुम्हारा ये कंटेंट को दिखा रहा था। अभी ls माइनस एल करोगे तो थोड़ा डिटेल में दिखाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये तो पहले भी दिखा रहा था डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट, अभी भी दिखा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये कुछ और भी डिटेल्स यहाँ पे दिखा रहा है। ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, ये डिटेल्स का मतलब क्या है। ठीक है, जैसे डेस्कटॉप का ये कुछ डिटेल्स दिखा रहा है यहाँ पे, क्लियर हो गया ना। तो ये जो दिखाएगा तुमको थोड़ा और भी डिटेल्स में दिखाएगा, क्लियर, मतलब जो लिस्टिंग आएगा थोड़ा डिटेल्स में आएगा यहाँ पे। अच्छा, ये देखो इस तरह से, लाइक दिस, तो सबसे जुड़ा हुआ सभी का कुछ डिटेल से तुम्हारा ये रिपोर्ट दिखा रहा है। तो ls माइनस एल। अच्छा, उसके साथ साथ और एक कमांड हो गया ls से जुड़ा हुआ, दैट इज ls माइनस ए। ठीक है, ये क्या करता है, ये तुम्हारा
उस किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर जो भी कंटेंट वो तो दिखाएगा ही, लेकिन साथ साथ हिडन कंटेंट जो है वो भी दिखाएगा, हिडन, जो कि नॉर्मली व्यू नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखो ये सब, तो हिडन कंटेंट का पहले हमेशा एक डॉट रहता है, ध्यान रखना ये क्या है, डॉट। जहां पे भी पहले एक डॉट दिया हुआ है समझ लेना कि वो क्या है, वो हिडन कंटेंट है। वो मतलब नॉर्मली तुमको नहीं दिखेगा, ये सब देखो डॉट डॉट जो लगा हुआ है ना, ये सब हिडन है। क्योंकि अगर तुम देखो मैं कहाँ पे हूँ राइट नाउ, मेरा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, होम काली है। तो अगर तुम यहाँ पे ग्राफिकली आके देखो काली, अभी हम लोग कहाँ पे हैं, ये फाइल सिस्टम, उसके बाद होम, उसके बाद काली, तो इसके अंदर तुमको यही सब दिख रहा है। लेकिन इन सब के अलावा इसके अंदर बहुत सारे हिडन फाइल्स भी है, या तो हिडन फोल्डर्स भी है जो यहाँ पे व्यू नहीं हो रहा है। तो इसको अगर तुमको देखना है, तुम लिनक्स टर्मिनल में देख सकते हो कि क्या क्या हिडन फाइल्स इन फोल्डर से। तो यहाँ पे कमांड क्या है, उसके अंदर कमांड, उसके लिए कमांड क्या हो गया, ls-a। तो इस कमांड से तुम जितना भी हिडन कंटेंट है उसको भी देख सकते हो, और जो नॉर्मल है वो तो दिखेगा ही, और हिडन है वो भी तुमको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ls-a। तो जो हिडन वाला है उसके पहले क्या रहता है, डॉट, और ls-l से क्या होता है तुम्हारा, ये हिडन नहीं, लेकिन जो विजिबल कंटेंट है उसका डिटेल में दिखाएगा उसको। इन डिटेल्स को बाद में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, जैसे ये डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट, ये सब इससे जुड़ा हुआ कुछ डिटेल्स है। एक्चुअली दीज आर दी परमिशन, सो वी विल डिस्कस अबाउट परमिशन लेटर ऑन। हम लोग जब परमिशन, फाइल परमिशन वाला क्लास करेंगे तब इसका भी हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। ये DRWX क्या है, ये सब भी हम लोग समझ जाएंगे। इतना कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है, इजी बात है ये सब, ठीक है। लेकिन बाद में समझेंगे हम लोग, अभी तो हम लोग जस्ट बेसिक लिनक्स टर्मिनल कमांड्स को ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो गया ls कमांड, समझ में आ गया बात। अच्छा, नाउ नेक्स्ट कमांड को हम लोग आगे जाते हैं। तो अभी जो मैं नेक्स्ट कमांड डिस्कस करने वाला दैट इज कॉपी कमांड। कॉपी मतलब किसी भी एक फाइल को किसी भी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक अगर तुमको कॉपी करना है तो कैसे कॉपी करोगे, तो उसके लिए कमांड हो गया cp। अच्छा, राइट नाउ मैं कहाँ पे हूँ, pwd करके देखो, मैं होम काली पे हूँ, और काली के अंदर क्या है, कंटेंट क्या है, जैसे मैं ls करके देखता हूँ, कंटेंट हो गया ये सब। मैं चाहता हूं कि ये जो काली के अंदर जो f1.txt वाला जो फाइल है, इसको मुझे दूसरा कहीं पे कॉपी करना है। ठीक है, कहाँ पे, मुझे दूसरा किसी लोकेशन पे समझ लो कॉपी करना है। तो मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे और एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ टच कमांड से, जैसे f2.txt। तो मैं चाहता हूं इस फाइल को ls करके फिर से एक बार दिखा दूं। यहाँ पे f1 और f2 दोनों आ गया फिलहाल, क्योंकि मैंने अभी इसको क्रिएट किया है। तो मैं चाहता हूं जो f2.txt वाला फाइल है इसको मैं कॉपी करूं। कहां पे कॉपी करूं, यहां से डेस्कटॉप तक। किसका डेस्कटॉप, जो काली का डेस्कटॉप है वहां पे मैं कॉपी करूं। तो उसके लिए कमांड क्या हो गया, cp मतलब कॉपी। किसको कॉपी करना है, जिसको कॉपी करना है उसका नेम टाइप करना, जैसे f2। ठीक है, समझ में आ रहा है, जिसको कॉपी करना है, जिसको कॉपी करना है उसका नेम। कहां तक कॉपी करना है, जहां तक कॉपी करना है उसका पाथ, मुझे कहां तक कॉपी करना है, डेस्कटॉप तक कॉपी करना है। ओके, तो पाथ क्या है, /home/kali और /desktop। ठीक है ना, पाथ पूरा मेंशन कर दो। तो होगा क्या, ये जो f2.txt वाला फाइल है इस लोकेशन से डेस्कटॉप तक कॉपी हो जाएगा। इससे पहले एक बार हम लोग यहाँ पे डेस्कटॉप को देख लेते हैं, हमारे डेस्कटॉप में कोई f2 फाइल है क्या, नहीं है। तब जब मैं इस कमांड को रन करूंगा, करते ही डेस्कटॉप में वो f2 फाइल आ जाएगा। एंटर करते हैं और यहाँ पे आके तुम डेस्कटॉप में आके देखो ये f2 फाइल आ गया। तो मतलब हमने कॉपी किया, कहाँ से, उस पर्टिकुलर लोकेशन से डेस्कटॉप तक इस फाइल को हमने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। तो ये हो गया कॉपी कमांड। ठीक है, सिंपल cp, ध्यान रखना। और अगर अभी समझ लो तुम cp लिख के, अच्छा मैं एक काम करता हूं, मैं थोड़ा अपना प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को थोड़ा चेंज कर लेता हूं, cd, और मैं देता हूं डॉट डॉट। तो अभी मैं कहाँ पे हूँ, pwd करके देखो, होम पे हूँ। ठीक है, होम पे हूँ, मैं कहाँ पे, होम। अभी मैं लिखता हूँ कॉपी, और मुझे क्या करना है, फाइल कॉपी करना है। कौन सा फाइल, इस बार f1 फाइल, लेकिन इस बार गलत होगा। क्यों, क्योंकि f1 फाइल मैं अभी कहाँ पे हूँ, होम के अंदर, और f1 फाइल कहाँ पे है, काली के अंदर। तो अभी मैं अगर उसका नाम लिखूं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो प्रॉपर पाथ मेंशन किया नहीं, क्योंकि f1 मैं हूं होम के अंदर, होम के अंदर तो f1 फाइल है ही नहीं, है कि नहीं। तो जब डायरेक्ट फाइल नेम दोगे तो तुमको ये एंश्योर कर लेना है कि तुम उसी फोल्डर के अंदर हो जहां पे वो फाइल है। और अगर फाइल कहीं दूसरा लोकेशन पे है तो उसका पूरा पाथ मेंशन करो। तो इस बार अगर मुझे कॉपी करना है तो /home पूरा पाथ देना पड़ेगा। उसके बाद क्या, उसके बाद f1, उसके बाद सॉरी काली ना, नहीं नहीं, हाँ हाँ ठीक है, सॉरी काली, उसके बाद f1, उसके बाद f1.txt। क्लियर ना, तो ये अभी सही है।
उसके बाद कहाँ कॉपी करना है, जहां भी कॉपी करना है तुमको उसका पाथ दे दो। जैसे जैसे मैंने दिया था होम, दूसरा किसी में देना है, समझ ईटीसी में देना है स्लैश ईटीसी। ईटीसी के अंदर क्या है, जैसे मैंने बोला थोड़ा देर पहले एपीटी है, उसके अंदर की रिंग्स है, उसमें तुमको ये फाइल कॉपी करना है, समझ लो। तो सीपी दिया, ये दिया, एंटर किया। अभी देखो तुम जाके, अच्छा परमिशन डिनाइड आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक बात होता है कि कोई भी फोल्डर के अंदर तुम कुछ भी काम नहीं कर सकते हो। मतलब ईटीसी वाला जो फोल्डर है, जो डायरेक्टरी है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए है। तो अभी मैं कौन सा यूजर से लॉग्ड इन हूं काली लिनक्स में, काली यूजर से। काली। ये जो यहाँ पे काली @काली लिखा हुआ है, ये पहला वाला पार्ट क्या है, ये यूजर नेम है, ठीक है। ये यूजर नेम, जैसे मैं एक बार जस्ट हल्का सा वेट करो, मैं एक बार फिर से यहाँ पे आता हूँ। मैं यहाँ पे एक कमांड टाइप करता हूँ, उसका भी मैं तुमको थोड़ा बहुत समझा दूंगा ये कमांड का मतलब क्या है। अभी देखो, अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, रूट @काली आ रहा है। पहले क्या आ रहा था, काली @काली। तो रूट मतलब अभी मैं कौन सा यूजर से लॉग्ड इन हूँ, इस लिनक्स टर्मिनल में रूट यूजर से लॉग इन हूँ। ध्यान रखना, लिनक्स टर्मिनल में लॉग इन हूँ, पूरा लिनक्स स्क्रीन मेन जीयूआई में नहीं हूँ। लिनक्स का जो टर्मिनल है, यहाँ पे मैंने कौन सा यूजर से लॉगिन किया, रूट यूजर से, इसीलिए इसका प्रॉम्प्ट में क्या आ रहा है, रूट @काली। ओके। तो लेकिन पहले क्या था, काली @काली। तो मतलब पहले मैं लिनक्स जो टर्मिनल है उसमें मैं काली यूजर से लॉग्ड इन था। और ये जो ईटीसी वाला फोल्डर है, इसमें अगर तुमको कुछ भी एक्टिविटीज करना है, कुछ भी करना है, तो तुमको रूट यूजर से लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो रूट वाला फोल्डर है, जो डायरेक्टरी है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए है। हर कोई यूजर उस फोल्डर में जाके कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर सकता है। तो काली यूजर उस फोल्डर के अंदर फाइल कॉपी नहीं कर सकता है, उसको ये परमिशन दिया नहीं गया है। तो तुमको अगर ईटीसी फोल्डर के अंदर कुछ भी एक्टिविटी करना है, तो यू हैव टू क्या, लॉग इन यूजिंग रूट यूजर, ठीक है। तो फिलहाल उसके ऊपर हम लोग, ये सब बाद में आएगा, ये तो अभी थोड़ा आगे चला गया। तो फिर से एक बार मैं बैक करके फ्रेश करता हूँ, एक बार फिर से इसको एक बार ओपन कर लेता हूँ एंड इसको इनको क्लियर करता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट में अभी कौन सा यूजर से मैं लॉग इन हूँ, काली यूजर से। तो इसीलिए थोड़ा देर पहले जो हमने सीपी कमांड चलाया था, वो क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि हमने ईटीसी के अंदर कॉपी करने को ट्राई कर रहा था। ईटीसी को अंदर कॉपी करना, हाँ, काली को अलाउड नहीं है, वो रूट यूजर से तुम कर सकते हो, तो उसमें बाद में ऑन हो जाएंगे। लेकिन सीपी कमांड तो आई थिंक तुमको समझ में आ चुका है, इट्स वेरी इजी। बस सीपी, उसके बाद जो फाइल है जिसको कॉपी करना है, कहां तक कॉपी करना है, वहां पर लोकेशन, और जहां से कॉपी करना है उसका लोकेशन, एंड देन यू जस्ट हिट द एंटर कमांड। क्लियर हो गया। तो ये हो गया सीपी कमांड। तो सीपी कमांड से इस तरह से हम लोग फाइल को कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हो गया तुम्हारा रीनेम। किसी भी फाइल को अगर तुमको नेम चेंज करना है, तो रीनेम करने के लिए कमांड हो गया एमवी। रीनेम करने के लिए कमांड क्या हो गया, एमवी। अच्छा, अगेन बिफोर दैट हम कहाँ पे हैं देख लो, pwd करके। तो हम लोग अभी कहाँ पे, होम के अंदर काली में है। तो मुझे क्या करना है अभी, रीनेम करना है, क्या समझ लो। अच्छा, किसको, फाइल को रीनेम करना है। तो फाइल कहाँ पे है, फाइल में मेरा कहाँ पे था, काली के अंदर डेस्कटॉप में था, ठीक है। तो एक बार मैं डेस्कटॉप में मूव कर लेता हूँ cd कमांड के थ्रू। तो यहाँ पे एक बार ls करके देख लेते हैं, मुझे यहाँ पे दो फाइल मिला, एक f1 एक f2, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, ये जो f1 फाइल है इसको मुझे रीनेम करके f3 बना देना है। तो मैं क्या करूंगा, mv कमांड टाइप करूंगा, ठीक है। तो मैं अभी mv f1 लिखूंगा, क्योंकि मैं f1 डायरेक्ट लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं उसी फोल्डर में हूँ और फाइल भी उसी फोल्डर में है, डेस्कटॉप में ही है। और मेरा pwd क्या है, अभी pwd मेरा वही है, देख सकते हो, pwd मेरा डेस्कटॉप ही है और फाइल भी डेस्कटॉप में। तो डायरेक्ट mv लिख के फाइल नेम दे सकता हूँ, कौन सा फाइल, f1। इसको मुझे रीनेम करना है, क्या नेम देना है इसको, मुझे f3 करना है। तो f3 जो भी करना है तुम दे दो, मैंने f3 कर दिया .txt, ठीक है। एंटर करते हैं। तो अभी ये रीनेम हो गया कि नहीं, हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए ls करके देखो, अभी ls के अंदर f2 और f3 है, f1 नहीं है, मतलब f1 है, उसी को हमने क्या कर दिया, रीनेम कर दिया। तो mv कमांड क्या करता है, किसी भी एक फाइल को रीनेम करता है। समझ में आ रहा है बात, mv कमांड से हम लोग किसी फाइल को रीनेम कर सकते हैं। तो ये जरूरत पड़ता है कभी कभी फाइल रीनेम करने के लिए। और mv कमांड से हम लोग फाइल को मूव भी कर सकते हैं, समझ लो, ठीक है। जस्ट वेट, मैं एक बार यहाँ पे देख लेता हूँ, देन आई विल टेल यू कभी कभी, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो mv कमांड है, mv कमांड जो है उसके मदद से हम लोग किसी फाइल को मूव भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मूव। एक तो हो गया रीनेम, दूसरा हो गया मूव। जैसे कि समझ लो अभी मेरा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, होम काली, ठीक है। और इसमें क्या क्या फाइल है, एक बार ls कमांड से देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें f1 है, f2 है, f3 है। तो इसमें से जो f3 वाला फाइल है उसको मुझे कहाँ लेना है, होम के अंदर लेना है। ये होम काली के अंदर है, मुझे कहाँ पे लेना है, होम के अंदर इसको मूव करना है। मूव और कॉपी अलग चीज है, ध्यान रखना। मूव मतलब उस लोकेशन से ये फाइल हट जाएगा और दूसरा लोकेशन में चला जाएगा, और कॉपी से क्या होता है,
वो सोर्स में रहेगा और जहाँ पे रह जाएंगे वहाँ पे भी रहेगा। तो मूव, हाँ डबल, अभी तो मूव कर रहे हैं, अभी तो चला जाएगा, मेन सोर्स से चला जाएगा ये। तो मूव करेंगे किसको, MB किसको, F3 को। कहाँ पे मूव करेंगे, उसका पाथ, जैसे मैं मुझे इसको डायरेक्ट होम पे लेके जाना है, तो एंटर करता हूँ। तो कैन नॉट क्या बोल रहा है, परमिशन, अच्छा अगेन फिर से वही बात आ रहा है तुम्हारा कि ये जो होम वाला फोल्डर है यहाँ पे ले नहीं सकते, क्योंकि ये होम फोल्डर के लिए मुझे फिर से वो रूट परमिशन लेना पड़ेगा। मैं काली में ही, काली के अंदर दूसरा किसी फोल्डर में ले सकता हूँ इसको, जैसे जस्ट वेट, मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ। मूव में होम, काली के अंदर दूसरा किसी फोल्डर, जैसे काली, इसके अंदर कोई दूसरा अगर फोल्डर है, जैसे कि हम क्या क्या है, जैसे डॉक्यूमेंट हो गया, आई थिंक डॉक्यूमेंट्स है, उसमें मैं ले सकता हूँ, आई थिंक ले सकता हूँ, एंटर करता हूँ, हाँ उसमें चला गया। ठीक है, मैं इस फाइल को मैंने अभी कहाँ पे मूव किया, अभी डॉक्यूमेंट Documents. फोल्डर में मूव कर दिया। तो चलो चेक करके देखते हैं एक बार डॉक्यूमेंट्स में गया कि नहीं। चेक करने के लिए अभी मुझे डॉक्यूमेंट्स वाला फोल्डर तक एक बार CD करके जाना पड़ेगा। तो CD क्या देंगे अभी हम लोग, CD डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद एंटर करेंगे और LS करेंगे, तो यहाँ पे F3 आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग फाइल को मूव कर सकते हैं। डन, समझ में आ चुका है। और यहाँ पे LS करके देखो, यहाँ पे LS और होम पे क्या हो गया, तुम्हारा ये जो F3 था वो रिमूव हो गया, यहाँ पे है नहीं, यहाँ से मूव होकर वहां पे चला गया। तो MB कमांड से हम लोग मूव भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते, सॉरी रीनेम भी कर सकते हैं, दो काम कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ MB कमांड। डन हो, MB. समझ में आया बात। एक बार तुम थोड़ा 5 मिनट दे रहा हूँ, तुम लोग एक बार खुद से कर लो एक बार, उसके बाद फिर से मैं आ रहा हूँ। तुम एक बार जितना भी दिखा है वो सब एक बार प्रैक्टिस कर लो, अपना अपना सिस्टम में तुम लोग कर लो एक बार। तो हमने कहाँ तक छोड़ा था, लास्ट यहाँ तक छोड़ा था। ये मेरा लॉग आउट हो गया, इसको लॉग इन कर लेते हैं एक बार फिर से। स्क्रीन को मैं कर लेता हूँ क्लियर। लास्ट वाला कमांड क्या था, LS। तो मैंने तुमको LS ये सब CD CP PWD ये सब कमांड के बारे में बोला, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो कमांड होगी, अच्छा फाइल क्रिएट करने का, फाइल मतलब समझ में आया ना, TXT फाइल। यहाँ पे हम लोग जो फाइल क्रिएट करने का बात कर रहा हूँ, तो वो बाकी फाइल नहीं, जैसे इमेज फाइल वो सब नहीं, ओनली TXT फाइल। तो कमांड टर्मिनल से तुम TXT फाइल क्रिएट कर सकते हो। तो TXT फाइल क्रिएट करने का एक तो ऑप्शन हो गया, एक कमांड हो गया टच, बट टच इज नॉट ए पावरफुल कमांड टू क्रिएट ए फाइल। अभी तक मैं कर रहा था, तुम लोग देखा होगा, मैंने टच टाइप कर रहा था। टच की मदद से तुम कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैंने दे दिया F1 समथिंग, ये मैंने पहले भी किया था थोड़ा देर पहले। बट अभी हम लोग टच से नहीं, दूसरा कमांड से फाइल क्रिएट करेंगे। जैसे समझ लो कि फाइल क्रिएट करने के लिए बहुत सारा अलग अलग कमांड है, जैसे एक हो गया कैट कमांड, ठीक है। उसके बाद नैनो कमांड से भी हम लोग फाइल क्रिएट कर सकते हैं। VI, इससे भी हम लोग कमांड क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एकदम से सब बोलना पॉसिबल नहीं होगा। मैं एक जस्ट अभी एक कमांड से तुमको फाइल क्रिएट करना सिखा देता हूँ, दैट इज नैनो। तो टाइप करना है नैनो। एक्चुअली नैनो इज ए फाइल एडिटिंग टूल है लिनक्स में, एक तरह का। ये जैसे विंडोज में क्या होता है, वर्डपैड, नोटपैड होता है कि नहीं, विंडोज में फाइल मतलब क्रिएट करने के लिए, तो फाइल को एडिट करने के लिए। तो लिनक्स में ये एक तरह का टूल है नैनो, VI, लीफपैड, ये सब कुछ फाइल एडिटिंग या तो फाइल क्रिएट करने का टूल है। तो उसी टूल की मदद से हम लोग कमांड लाइन से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, लाइक नैनो। तो टाइप करो नैनो। अच्छा बिफोर दैट तुम कहाँ पे हो जान लो, मेरे पे बार बार बोल रहा हूँ कि अपना लोकेशन देख लेना, काली पे हम, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, एक फाइल क्रिएट करना है, तो कमांड क्या यूज करेंगे, नैनो, ठीक है। उसके बाद जो भी फाइल क्रिएट करना है उसका नाम दे दो, ठीक है। मैंने नाम दे दिया file1.txt। ध्यान रखना यहाँ पे TXT फाइल ही क्रिएट होगा। तो मैं फाइल नाम दे दिया TXT। उसके बाद एंटर करेंगे, यहाँ से देखना, एंटर करते ही यहाँ पे तुम्हारा स्क्रीन में कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। अभी जो भी तुमको फाइल, इस फाइल के अंदर क्या टाइप करना है, ये फाइल तो तुमने क्रिएट तो कर दिया, लेकिन फाइल में क्या कंटेंट होगा, तो कुछ लिखो, तुम कुछ टेक्स्ट लिखो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज डाटाकॉम लिख दिया, ठीक है। मैंने डाटाकॉम, दिस इज डाटाकॉम। उसके बाद जो भी लिखना है एंटर प्रेस करके वेलकम टू मैंने दिया, वेलकम टू गुवाहाटी, ओके। वी आर डूइंग, जैसे हम लोग कहते हैं साइबर सिक्योरिटी कोर्स, तुम लोग साइबर सिक्योरिटी कोर्स कर रहे हो, ठीक है, सिक्योरिटी लाइक दैट, सिंपल 2-3 लाइन में लिखता हूँ। उसके बाद ये लिखने के बाद इसको अगर तुमको सेव करना है, तो सेव करने के लिए क्या प्रेस करोगे, सेव करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है राइट आउट, ये Ctrl+O प्रेस करोगे, Ctrl+O, ये हो गया कंट्रोल और ये हो गया O, ये सिंबल हो गया कंट्रोल का O, मतलब इसको सेव करना है। तो Ctrl+O प्रेस करो तो ये फाइल हो गया तुम्हारा सेव, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, इसको अगर यहाँ से बाहर जाना है तो Ctrl+X, क्या टाइप करना है, Ctrl+X, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, एग्जिट करने के लिए Ctrl+X। तो मैं बाद में ये जो नैनो टूल है इसको और भी डिटेल में कैसे यूज करना है बाद में आऊंगा, फिलहाल तो मैं बेसिक में बोल रहा हूँ। तो Ctrl+X टाइप करो तो हम लोग यहाँ से बाहर आ चुके हैं। सो वी आर आउट ऑफ द फाइल, ओके। मतलब फाइल को क्रिएट भी किया और फाइल से हम लोग बाहर भी आ चुके हैं।
समझ में आ रहा है ना? तो नैनो कमांड की मदद से हम लोग फाइल क्रिएट कर सकते हैं। डन हो गया यहाँ तक? अच्छा, तो फाइल क्रिएट करने के बाद अगला स्टेप हो गया, ये फाइल जो है, इस फाइल के अंदर क्या कंटेंट है मुझे यहाँ से देखना है, फाइल को ओपन करके नहीं देखना है। जैसे हम लोग एक तो देख सकते हैं, फाइल को ओपन करके डायरेक्ट जीयूआई में चले जाओ, इसका फाइल कहाँ पे, फाइल होम के अंदर काली है, उसके अंदर मेरा कौन सा फाइल है, फाइल 1.txt। तो यहाँ तो दे सकते हैं हम लोग, यहाँ पे डबल क्लिक करो तो यहाँ पे फाइल तुम देख सकते हो, डबल क्लिक करके इसको ओपन करके इस फाइल को यहाँ पे जीयूआई मोड में देख सकते हो। लेकिन हमको वो जो फाइल है वो कहाँ से देखना है, टर्मिनल पे देखना है, उसका कंटेंट क्या है वो देखना है, यहाँ से देखना है, ठीक है। तो उसके लिए फाइल का कंटेंट को चेक करने के लिए कमांड हो गया कैट कमांड, ठीक है। कैट, उसके बाद फाइल नेम क्या है, वही file1.txt एंटर करो, तो यहीं पे तुमको वो फाइल का कंटेंट दिख जाएगा, टर्मिनल विंडो पे ही दिख जाएगा। दिख रहा है, दिस डाटा कॉम हमने जो लिखा था वहां पे दिख रहा है यहाँ पे। तो दिस इज हाउ टू क्रिएट अ फाइल यूजिंग नैनो टूल एंड देन हाउ टू सी द कंटेंट्स ऑफ द फाइल यूजिंग कैट कमांड। अच्छा, कैट जो कमांड है इसके हम लोग डिटेल्स में आएंगे बाद में, इसका एक बड़ा कमांड है, इसका बहुत सारा वर्जन मिलेगा, हम लोग बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा कैट से जुड़ा हुआ। फिलहाल ये तो हो गया एक फाइल को क्रिएट करने का और फाइल को रीड करने का ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, अभी तो ये तो हो गया छोटा सा फाइल जहाँ पे ओनली 3 लाइन है, क्या कितना लाइन है, 3 लाइन। जब भी कोई तुमको बड़ा फाइल दिखना है, कोई लंबा फाइल दिखना है, तो तुम क्या करोगे, तब हम लोग कैट कमांड भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बड़ा फाइल को, अगर लार्ज फाइल को अगर रीड करना है, देखना है यहाँ पे टर्मिनल पे, तो उसके लिए हम लोग कुछ दूसरा कमांड यूज करेंगे। एक तो कमांड हो गया तुम्हारा, उसके लिए हो गया लेस कमांड। क्या कमांड है, लेस, ठीक है। अच्छा, जो भी कमांड फाइल रीड करने का जो भी कमांड यूज करोगे, उस कमांड के बाद उस फाइल नेम देना है। और अगर फाइल सेम लोकेशन पे, जिस लोकेशन पे तुम्हारा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है, उस लोकेशन पे अगर फाइल नहीं है, अगर दूसरा कोई लोकेशन पे फाइल है, तो उसका पाथ भी दे देना है तुमको, ठीक है। तो फाइल 1.txt तो हमारा इसी लोकेशन पे था, इसीलिए हमने डायरेक्ट फाइल नेम दे दिया। अभी जो मैं फाइल ओपन करने वाला हूँ वो कोई दूसरा लोकेशन पे है, मतलब काली पे नहीं है, तो मुझे अभी उस फाइल को ओपन करने के लिए पूरा पाथ देना पड़ेगा। तो मैं जो पाथ दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे एक पाथ हो गया /usr, उसके बाद स्लैश तुम्हारा हो गया, समझ लो usr share शेयर, उसके बाद वर्ड लिस्ट, ये अभी पाथ में एक दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने दे दिया rocku.txt, एक फाइल है, ठीक है। ये फाइल यहाँ पे, ये फाइल है कि नहीं, लेट मी वेट, हाँ rocku.txt मैं एंटर करता हूँ। अच्छा, ये जो फाइल है अभी txt फॉर्म में नहीं, यहाँ पे ये जो फाइल है अभी वो फॉर्म में है, मतलब जिप फॉर्मेट में है। मैं दूसरा कोई फाइल ओपन करता हूँ, यहाँ पे से फॉर एग्जांपल var log log, उसके बाद मैं जा रहा हूँ यहाँ पे syslog, ठीक है, var log syslog, अरे ये फाइल कहाँ गया, syslog log sys। अच्छा वेट, एक सेकंड, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फाइल नेम में कुछ शायद कहीं। तो यहाँ पे देखो कौन सा कमांड हम लोग डिस्कस कर रहे थे, लेस कमांड। तो जैसे मैंने बोला कि अगर तुमको कोई लार्ज फाइल ओपन करना है, क्या लार्ज फाइल, बड़ा सा फाइल ओपन करना है, तो तुमको वो फाइल कैसे ओपन करोगे। तो लार्ज फाइल ओपन करने के लिए हम लोग ये कमांड यूज करते हैं, लेस कमांड, ठीक है, लेस कमांड। और लेस कमांड में अप्लाई करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे सिस्टम में ऑलरेडी बहुत सारा का फाइल है, पहले से बना हुआ फाइल है, उसी में से किसी एक को मैं ओपन करता हूँ। उसमें से एक फाइल हो गया /etc, उसके बाद etercap, और उसके बाद eter.com, ये वन ऑफ द फाइल है, ठीक है, कोई भी फाइल है, सिस्टम फाइल है, ये थोड़ा लार्ज फाइल है, इसको ओपन करते हैं। अच्छा, इसको एंटर करेंगे, अभी एरर आएगा, अच्छा सॉरी, ठीक है। तो ये देखो फाइल ओपन हो गया, ठीक है, ये फाइल क्या हो गया, ओपन हो गया। और ये जो फाइल है ये बहुत बड़ा फाइल है, ये फाइल है। यहाँ पे अगर देखो मैं कीबोर्ड में अपना जो नेविगेशन एरो का जो डाउन एरो है उसको प्रेस करता हूँ, तो ये चलता जाएगा, देख सकते हो ना, ये देख सकते हो ना, एक लंबा फाइल है ये, ठीक है, पहले से ही बना हुआ फाइल है इसको हम लोग। तो यहाँ पे फायदा क्या है, हम लोग लेस कमांड इसको यूज कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक बार फिर से इसको बैक करता हूँ, वेट, हाँ बैक करता हूँ, और मैं यहाँ पे फिर से एक बार कैट कमांड यूज कर रहा हूँ। मैं दोनों से एक बार दिखाता हूँ तुमको, एक बार लेस से और एक बार कैट से। तो फर्क क्या है देखना तुम, CCAT, लेकिन कैट का भी ऑप्शन है इस तरह देखने का। तो एकदम से ये एंड ऑफ द फाइल में आ गया। मैं कैट कमांड से जब उस फाइल को ओपन कर रहा था, ये वो बहुत बड़ा फाइल है, लेकिन वो इतना बड़ा फाइल का एकदम लास्ट वाला पार्ट मुझे दिखा रहा है, और वहां से एग्जिट भी हो गया। अभी इस फाइल का मुझे ऊपर वाला पार्ट देखना है, तो इस तरह से जा सकते हो, बट समझ में आ रहा है ना, इस तरह से, यहाँ से देखो कितना बड़ा फाइल है ये, कैन यू सी हियर। तो जब मैं कोई लार्ज फाइल को ओपन करता हूं, वो एकदम से उस फाइल का एंड ऑफ द ऑफ मतलब एंड ऑफ द फाइल, एकदम से उस फाइल का लास्ट वाला पार्ट को दिखा के वहां से एग्जिट हो जाता है। लेकिन मुझे इस तरह से नहीं देखना है, मुझे उस फाइल का, जब मैं कोई लार्ज फाइल ओपन करूंगा, तो जो हमारा जो फाइल था, छोटा सा फाइल था ना, थोड़ी देर पहले बनाया था,
नैनो से, तो वो तो 3 लाइनें ओपन हो चुका है, लेकिन लार्ज फाइल का एकदम लास्ट में आ जाता है। तो अभी हमको क्या करना है, जो भी फाइल चेक करना है, जो भी ओपन करना है, उसको मुझे शुरू से देखना है, फर्स्ट पेज से मुझे देखना है उसका। फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, या तो वन बाय लाइन मुझे चेक करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या कमांड लगाते हैं, लेस कमांड। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उसी फाइल को मैं ओपन कर रहा हूं, अभी देखो मैं एंटर करता हूं, तो ये हुआ क्या, ये उस फाइल का पहला पेज ओपन हुआ, फर्स्ट पेज, एकदम एंड ऑफ द फाइल नहीं गया वो। ठीक है, अब मुझे इस फाइल का सेकंड लाइन चेक करना है, डाउन एरो, तुम्हारा जो नेविगेशन एरो डाउन एरो, उसको क्लिक करो, लाइक दिस, वन बाय वन लाइन नीचे आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। उस तरह से वन बाय लाइन ऊपर जाना है तो अप एरो, लाइक दिस। या तो इसी फाइल का नेक्स्ट पेज में जाना है तो कीबोर्ड में स्पेस बार प्रेस कर दो, ये एकदम से नेक्स्ट पेज में आ गया इसी फाइल का। फिर से नेक्स्ट पेज में जाना है, उसका नेक्स्ट पेज में जाना है, स्पेस बार प्रेस कर दो। या तो इस पेज का प्रीवियस पेज में जाना है तो पी प्रेस करो, पी मतलब प्रीवियस पेज, स्पेस मारने से क्या होगा, स्पेस बार से नेक्स्ट पेज। और अगर लाइन बाय लाइन, एक वन बाय वन लाइन अगर ऊपर नीचे करना है तो अप एरो, डाउन एरो। तो ये हो गया फायदा तुम्हारा कौन सा कमांड का, लेस कमांड का। और कैट कमांड से एकदम से लास्ट वाला फाइल का लास्ट वाला पार्ट दिखा के वहां से एग्जिट हो जा रहा था। ठीक हो गया ना। और ये अभी मैं कहां पे हूं, अभी मैं फाइल में हूं, मैं लेस कमांड से जब फाइल को ओपन करता हूं वहां से मैं एग्जिट नहीं हो रहा हूं फाइल से, फाइल में रीडिंग मोड में हूं। एग्जिट होना है तो क्यू, एग्जिट होना है तो क्या, क्यू। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, लेस टाइप करो, उसके बाद फाइल जहां पे भी है उस फाइल को पाथ के साथ मेंशन कर दो, एंटर करो, इट विल शो द फाइल कंटेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द फाइल। उसके बाद वन बाय वन तुम अगर लाइन बाय लाइन रीड करना है तो इस तरह से आप एरो डाउन एरो से तुम इसको अप डाउन करके देख सकते हो। सेकंड लाइन में जाना है तो स्पेस, फर्स्ट पेज में जाना, सेकंड पेज में जाना है तो स्पेस, फर्स्ट पेज में जाना है तो पी प्रेस करो, और यहां से बाहर निकल जाना है तो क्यू प्रेस कर दो। ये हो गया बात। ठीक है, अच्छा अभी लेस कमांड से हम लोग और एक चीज कर सकते हैं, जैसे लेस कमांड से अच्छा लेस कमांड तो हो गया, थोड़ी लेस कमांड की जरूरत नहीं है। अच्छा और एक कमांड है इस ऐसे ही इससे जुड़ा हुआ कि लेस की तरह ही काम करता है, लेकिन लेस ज्यादा पावरफुल कमांड है। और जो और एक कमांड वो हो गया मोर कमांड। वो कमांड क्या है, मोर। तो इसको भी हम लोग इसी तरीके से यूज कर सकते हैं। एक हो गया लेस, दूसरा क्या हो गया, मोर, MORE। तो ये भी कुछ उस तरह का ही काम करता है। जैसे देखो ये तुम्हारा पहले जो कमांड का हमने काम किया था ये उस तरह से ही दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन ये क्या हो रहा है, पेज बाय पेज नीचे जा रहा है, लाइन बाय लाइन नहीं। समझ में आ रहा है ना, ये पेज बाय पेज नीचे जा रहा है, लाइक दिस। ओके, पहले क्या था, लाइन बाय लाइन था। और यहाँ से भी मतलब लेस एंड मोर ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन लेस थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, उसमें और भी थोड़ा एडवांस तरीके से हम लोग फाइल को रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी बाकी सब सेम ही है, स्पेस बार पी, और बाहर निकल जाना है तो क्या करना है, यहाँ पे क्यू टाइप कर देना है। तो लेस एंड मोर। ठीक है, ओके, दो कमांड, तीन कमांड बोला, मोर, MORE, मोर। बाहर निकलने के लिए क्यू टाइप करना है, कीबोर्ड में क्यू प्रेस करना है। ठीक है, तो हमने फाइल रीड करने का कितना कमांड बोला, एक हो गया कैट कमांड, लेस कमांड और मोर कमांड। कैट कमांड भी पावरफुल कमांड ही है, क्योंकि मैं आज उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं बाद में कैट को और भी डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है, अच्छा अभी और कमांड है, जैसे हो गया हेड, HEAD, हेड। ये भी एक कमांड है, इसकी मदद से भी तुम फाइल रीड कर सकते हो। तो मैं फाइल को टाइप करता हूं और मैं फाइल का नेम देके मैं कमांड टाइप करता हूं, क्या, हेड। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, इधर से देख लेना पहले, बाद में प्रैक्टिस करते रहना। हेड, ठीक है, मैंने इसको ऑन किया ना, हेड। तो हेड कमांड से भी हम लोग फाइल को रीड कर सकते हैं। होता क्या है, हेड कमांड क्या करता है, ये बाय डिफॉल्ट में उस फाइल का जो फर्स्ट 10 लाइन उसी को ओपन करेगा। ठीक है, एंटर करता हूं तो देखो यहाँ पे बस उस फाइल का पहला 10 लाइन तुम हिसाब करके देख लेना, वो पहला 10 लाइन क्या करेगा, यहाँ पे शो करेगा, फर्स्ट 10 लाइन, 10 लाइन बाय डिफॉल्ट में। अगर तुमको पहला हेड कमांड के थ्रू फर्स्ट 5 लाइन रीड करना है तब तुम क्या करोगे, हेड कमांड लिखने के बाद -n लिखो, -n। उसके बाद कितना लाइन तुमको रीड करना है, समझ लो फर्स्ट 3 लाइन मुझे रीड करना है, 3 मेंशन, 5 तो 5, एंटर कर दो तो पहला 3 लाइन आ रहा है यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो गया। पहला कितना लाइन आ रहा है यहाँ पे, 3 लाइन। तो हेड कमांड से ये तुम्हारा कितना नंबर ऑफ लाइंस तुमको बाय डिफॉल्ट में फर्स्ट 10 लाइन दिखाएगा, और अगर -n करके तुम कोई भी नंबर मेंशन कर दो तो दैट मच उतना नंबर तुम्हारा लाइन वो दिखा देगा यहाँ पे। मतलब ओनली हेड से फर्स्ट 10 लाइन, और अगर कोई तुमको करना है तो उतना नंबर ऑफ लाइन दिखाएगा। तो हेड का ऑपोजिट हो गया टेल। हेड मतलब ऊपर से दिखा रहा था, ऊपर से और उस फाइल का, और टेल दूसरा हो गया टेल, ये बस सेम है, ये नीचे से दिखाएगा। तो टेल, उसके बाद फाइल नेम मेंशन कर दो। ठीक है, टेल, और उसके बाद क्या, हेड का ठीक ऑपोजिट हो गया टेल, TAIL, टेल। एंटर करो तो ये लास्ट देखो, ये एंड ऑफ फाइल दिखा रहा है ना, तो ये लास्ट का 10 लाइन दिखा रहा है,
लास्ट उसी फाइल का लास्ट 10 लाइन। यहाँ पे भी सेम है, तुम नंबर मेंशन कर दो तो लास्ट में से उतना लाइन दिखाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे टेल लिख के -n उसके बाद 5 कर दिया, तो ये उसी का लास्ट 5 लाइन दिखा रहा है, उसी फाइल का लास्ट 5 लाइन्स यहाँ पे दिखा रहा है। समझ में आ रहा है बात? क्लियर ना? कोई इतना वही रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक बार करो तो समझ में आ जाता है ये सब चीजें। तो हमने क्या क्या कमांड यहाँ पे किया? एक सेकंड समझिए। हेलो अच्छा, क्या क्या कमांड हुआ? हेड, टेल, कैट और लेस मोर, ये सब कमांड। तो कैट, लेकिन कैट भी एक पावरफुल कमांड ही है, तो कैट को भी हम लोग एक अलग तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है? कैट का भी बहुत सारा यूजेस है, कैट से बहुत सारे यूजेस है। क्लियर हो गया? अच्छा, नेक्स्ट कमांड में जाते हैं हम लोग। अच्छा, हमने फाइल क्रिएट करना देखा था, अभी हम लोग सीखेंगे फोल्डर या तो डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करना है। तो फाइल तो क्रिएट हमने कर दिया अलग अलग कमांड से, ठीक है? टास्क कमांड भी है, लेकिन टास्क कमांड इज नॉट ए पावरफुल, वेरी सिंपल कमांड, वो जस्ट फाइल का नेम को क्रिएट करा, फाइल को कंटेंट को क्रिएट नहीं करता है। तो अगला जो कमांड है फोल्डर, ये तो डायरेक्टरी क्रिएट करने का। तो यहाँ पे pwd करके देख लेते हैं, एक बार स्क्रीन को हम लोग कर लेते हैं क्लियर, और हमारा जो कमांड है pwd, तो अभी हम लोग हमें होम पे और काली पे। तो डायरेक्टरी क्रिएट करने का कमांड हो गया mkdir। कमांड क्या है? m मतलब मैक डायरेक्टरी, mkdir मतलब मैक डायरेक्टरी। तो क्या डायरेक्टरी क्रिएट करना है, उसका नाम दे दो तुमको, जो भी डायरेक्टरी क्रिएट करना है। जैसे मैंने दे दिया टेस्ट, टेस्ट नाम का एक क्या होगा, एक डायरेक्टरी क्रिएट होगा। कहाँ पे होगा? उसी पे होम काली पे होगा, जहाँ पे अभी लोकेशन हमारा है। एंटर कर दो और तुम pwd करके देखो, देखो सॉरी pwd ने क्या, ls करके देखो, तो तुमको यहाँ पे वो जो हमने बनाया था टेस्ट नाम का, वो ये यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए क्या कमांड है? mkdir, ध्यान रखना। अच्छा, अभी डायरेक्टरी हमने क्रिएट किया, फाइल भी क्रिएट किया, लेकिन समझ लो डिलीट करना है। क्या करना है? डिलीट। किसी फाइल को अगर डिलीट करना है तो उसके लिए कमांड हो गया rm। फाइल को अगर डिलीट करना है तो कमांड क्या है? rm। जैसे मुझे यहाँ पे f1.txt फाइल को क्या करना है? डिलीट करना है, तो फाइल का नाम क्या है? f1.txt, और एंटर कर दो, तो ये f1.txt फाइल क्या हो गया? डिलीट हो गया। इसको एक बार तुम फिर से ls करके देखो, इस लिस्ट में अभी f1 नहीं है, इस लिस्ट में अभी क्या नहीं है? f1 नहीं है। क्लियर हो गया बात? अच्छा, उस तरह से अगर तुमको डायरेक्टरी डिलीट करना है तो तुम क्या करोगे? उसके लिए rmdir मतलब रिमूव डायरेक्टरी, और उस डायरेक्टरी का नेम टेस्ट, हमने जो बनाया था टेस्ट, उसको डिलीट करेंगे। एंटर करते हैं, तो अभी तुम फिर से एक बार ls करके देखो, यहाँ पे टेस्ट वाला फोल्डर यहाँ से रिमूव हो गया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो rmdir से जो भी डायरेक्टरी हम लोग डिलीट कर रहे हैं वो डायरेक्टरी एम्प्टी होना पड़ेगा। समझ लो, मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ mkdir से मैं, और एक बार फिर से टेस्ट को बनाता हूँ। यहाँ पे अभी लिस्ट में टेस्ट आ चुका है, दिस इज टेस्ट, और मैं टेस्ट के अंदर जाके एक फोल्डर बना, एक फाइल क्रिएट करता हूँ मैं, ठीक है? टेस्ट के अंदर जाके मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, जैसे मैं tou touch कमांड से, सिंपल कमांड से, जैसे मैंने g1.txt नाम से मैंने एक फाइल क्रिएट कर दिया, ठीक है? अभी मैं जो टेस्ट वाला फोल्डर है उसको मुझे डिलीट करना है, ठीक है? डायरेक्टरी को डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए राइट नाउ आई एम इनसाइड टेस्ट फोल्डर ना, तो उससे तुमको बाहर आना पड़ेगा। फोल्डर के अंदर रहते हुए तुम फोल्डर को डिलीट नहीं कर पाओगे, तो बाहर जाने के लिए cd स्पेस डॉट डॉट, तो मैं वन स्टेप बैक आ गया, ठीक है? pwd करके देखो, pwd करके देखो, तो और इसके बाद ls करके देखो, यहाँ पे टेस्ट है, लेकिन इस बार टेस्ट खाली नहीं है, टेस्ट के अंदर क्या है? एक फाइल बनाया हमने। कौन सा फाइल? ये वाला फाइल, ठीक है? g1.txt। अच्छा, अभी इस बार हम लोग इस फोल्डर को डिलीट करेंगे यूजिंग rmdir कमांड, और नाम देंगे टेस्ट। तो क्या आ रहा है? फेल टू रिमूव, क्योंकि वो डायरेक्टरी खाली नहीं है। तो rmdir से हम लोग किसी खाली डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हैं। तो तुमको अगर rmdir से किसी डायरेक्टरी को डिलीट करना है तो पहले उसका कंटेंट को डिलीट करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, उसके बाद ही, अदरवाइज नहीं तो rmdir से फाइल डिलीट नहीं होता है, फोल्डर डायरेक्टरी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, rmdir से तुम्हारा कोई एम्प्टी डायरेक्टरी ही तुम डिलीट कर सकते हो। कोई डायरेक्टरी जहां पे ऑलरेडी कंटेंट है उसको तुम डिलीट नहीं कर सकते हो rmdir से। तो लेकिन एक कमांड है rm-r, उसके बाद फोल्डर का नाम क्या है? टेस्ट, और एंटर करो, अभी हो गया डिलीट। अभी वो डायरेक्टरी क्या हो गया? डिलीट हो गया। तो rm-r लगा के अगर डायरेक्टरी का नेम मेंशन करोगे, अगर वो डायरेक्टरी अगर कुछ कंटेंट अंदर में रखता है तब भी वो डिलीट हो जाएगा।
समझ में आ रहा है? एम्प्टी ना हो तब भी वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। उसके लिए तुमको क्या कमांड देना होगा, rm -m, ध्यान रखना, rm -m। तो अभी देखो यहाँ पे टेस्ट वाला जो कि ऑलरेडी कंटेंट था वहां पे फोल्डर पे, टेस्ट फोल्डर पे, वो भी डिलीट हो गया और फोल्डर भी डिलीट हो गया। rm -r डिलीट करने के लिए rm -r, समझ में आया बात? rm -r। तो तुम लोग एक बार खुद प्रैक्टिस करो, मैं अभी इसको सेशन को यहाँ पे ऑफ करता हूँ, ठीक है? देखो कहाँ कहाँ कन्फ्यूजन है तुम लोगों का। सर वाला दिस इज, तो देखना इधर कैट कमांड। तो मैं बोला था कि जो कैट कमांड है वो भी एक पावरफुल कमांड ही है, उसकी मदद से हम लोग बहुत सारे एक्टिविटी कर सकते हैं। तो पहला जो हमने थोड़ा कैट, एक बार जस्ट चेक कर लेते हैं हमारा पीडब्ल्यूडी क्या है, काली। तो काली के अंदर क्या क्या फाइल है, F1 F2 फाइल है, हम लोग और एक फाइल, अच्छा दो फाइल है, f2.txt और file1.txt, ठीक है? एक काम करते हैं, ये जो दोनों फाइल है इसके दोनों फाइल, अच्छा उस बाद में आएंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कैट कमांड के थ्रू, थोड़ा देर पहले हमने कैट कमांड को अप्लाई किया था जिसके मदद से वी कैन रीड द कंटेंट्स ऑफ द फाइल। सिंपली टाइप द नेम ऑफ द फाइल, कैट देके file1.txt, ठीक है? तो इट विल शो द कंटेंट ऑफ द फाइल, मतलब जो भी कंटेंट है वो डिस्प्ले जो टर्मिनल उस पर प्रिंट कर देगा। सेकंड जो है, कैट कमांड के मदद से हम लोग फाइल को क्रिएट भी कर सकते हैं। ये तो हो गया फाइल को रीड करना, बट क्रिएट करना है, इफ यू वांट टू क्रिएट द फाइल तो कैट, उसके बाद ये ग्रेटर देन एरो लगाना है, उसके बाद जो भी नया फाइल क्रिएट करना है उसका नेम, जैसे मैंने दे दिया file2.txt, ठीक है? और एंटर करो। अगर तुम एंटर करोगे तो तुमको ये जो फाइल है, ये फाइल में क्या लिखोगे तुम, कंटेंट तुमको टाइप करना है। देखिए दिखा, मैंने लिख दिया दिस इज फाइल 2 लिख दिया, ठीक है? और उसके बाद यहाँ से बाहर जाना है सेव करते हुए, तो कंट्रोल डी प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? कंट्रोल डी। तो ये तुम यहाँ से सेव करते हुए यहाँ से बाहर चले जाओगे, कंट्रोल डी, ठीक है? तो ये हमने कैट कमांड से एक फाइल क्रिएट किया इस बार। तो लेट्स सी, इस फाइल को एक बार यहाँ से कैट कमांड से रीड भी करके देख लेते हैं। कैट और फाइल नेम, जब एरो दोगे तो फाइल क्रिएट होगा, और नहीं दोगे तो उस फाइल को रीड करेगा। तो file2.txt, ठीक है? तो यहाँ पे इसने फाइल को रीड किया। तो दो काम किया हमने, एक तो फाइल को रीड किया और दूसरा क्या, फाइल को क्रिएट किया। सो ये तो हो गया सेकंड काम। अभी कैट कमांड के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, दो तीन फाइल, मल्टीपल फाइल को एक साथ रीड कर सकते हैं। कैसे? कैट लिखो, जैसे मुझे फाइल 1 को भी रीड करना है, फाइल 1 को भी मुझे रीड करना है, उसके बाद फाइल 2 को भी मुझे रीड करना है, ठीक है? दोनों को एक साथ रीड करना है। तो एंटर करो, तो देखो दोनों का कंटेंट आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। पहले फाइल 1 का कंटेंट दिखाया, उसके बाद फाइल 2 का कंटेंट यहाँ पे दिखा रहा है। तो कैट कमांड की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल को एक साथ रीड भी कर सकते हैं, ठीक है? और दूसरा बात हो गया, कैट कमांड के मदद से अगर मुझे किसी फाइल को समझ लो एडिट करना है, एडिट मतलब अपेंड करना है, नॉट एग्जैक्टली एडिट। समझ लो फाइल 2 अभी थोड़ा देर पहले मैंने क्रिएट किया था, ठीक है? और फाइल 2 में क्या था, क्या लिखा था, दिस इज फाइल 2 लिखा हुआ था। मैं फाइल 2 जो है उसमें और 2-3 लाइन और लिखना चाहता हूँ, 2-3 लाइन मुझे और लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, कैट इस बार डबल एरो लगा दूंगा। क्या लगाऊंगा? ये डबल एरो का मतलब जो भी एग्जिस्टिंग फाइल है उसको अपेंड करने के लिए। कौन सा फाइल मुझे करना है, file2.txt। एंटर करो। अभी तुमको क्या लिखना है, उस फाइल में क्या अपेंड करना है वो लिखो। मैंने लिखा दिस इज न्यू लाइन इन फाइल 2 से फॉर एग्जांपल, और फिर से वही बात है, कंट्रोल डी करके उसको बाहर निकाल जाओ सेव करके, ठीक है? तो ये मैंने क्या किया, ये फाइल 2 जो उसको मैंने अपेंड किया, ठीक है? तो एक बार फिर से चेक करके देख लो, कैट फाइल 2.txt, और यहाँ पे देखो वो जो नया फाइल है यहाँ पे एंट्री हो चुका है, दिस इज फाइल 2, उसके बाद दिस इज न्यू लाइन इन फाइल 2, जो मैंने नया लाइन लिखा था, अपेंड किया था, ठीक है ना? तो इस तरह से तुम किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल को कैट कमांड के थ्रू क्या कर सकते हो, उसको अपेंड भी कर सकते हो। अच्छा, दो फाइल का कंटेंट मिला के किसी एक थर्ड फाइल भी तुम बना सकते हो। जैसे कैसे? जैसे समझ लो कैट फाइल 1.txt और
file2.txt, सॉरी file2.txt और एरो, तो इससे क्या होगा, ये दोनों फाइल का कंटेंट मिलके एक थर्ड फाइल में जाके क्रिएट हो जाएगा। मैंने file3, मैंने थर्ड फाइल का नाम क्या दे दिया, file3.txt, एंटर करो तो होगा क्या, ये file1 और file2 का जो भी कंटेंट है वो ऐड होके कहाँ चला जाएगा, file3 नाम का एक नया फाइल क्रिएट होगा और उसमें चला जाएगा। तो ls करके देखो, यहाँ पे file3 आ चुका है, और इसको एक बार कैट करके देखो, file3 को एक बार तुम कैट करके देखो, तो ये उसमें ये दोनों फाइल का कंटेंट आके ये नया फाइल क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग only cat with file name मैंने read कर लिया। ओनली रीड करने के लिए तो ये कैट कमांड को हम लोग अलग अलग तरीके से इस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कैट कमांड से जुड़ा हुआ जो एक्स्ट्रा बातें हैं, ठीक है। तो होगा आज के लिए इतना सारा। तो मैं cat double arrow, हाँ? cat double arrow मतलब वो अपेंड करने के लिए, कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल को अगर अपेंड करना है तो डबल एरो लगा दो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है।